नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर सेवक, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर से। कल हमने देखा था वायर्ड कम्युनिकेशन, अब हम देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन में आपके सिलेबस में दो टॉपिक दे रखे हैं, एक तो माइक्रोवेव सिस्टम और एक दूसरा संचार उपग्रह। माइक्रोवेव सिस्टम में एक्चुअल में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पे बेसिकली इन पॉइंट्स को पढ़ने से समझ में आ जाता है, क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत हाई लेवल की है, उतना अपने सिलेबस में है नहीं। मैं पॉइंट्स बोल देता हूँ। डेटा संचरण के लिए एंटीना की आवश्यकता होती है। इसमें उच्च गति से डेटा संचारित होता है। वायुमंडल की परत का परावर्तित सतह के रूप में प्रयोग होता है। माइक्रोवेव उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। एंटीना सतह से बहुत ऊंचाई पर लगाया जाता है, जिससे संचरण में कोई बाधा उत्पन्न न हो। सिग्नल को लंबी दूरी तक भेजने पर सिग्नल कमज़ोर हो जाने के कारण बीच में रिपीटर काम में लिए जाते हैं, जो एम्पलीफाई करते हैं। और माइक्रोवेव उपयोग मोबाइल टेलीविज़न प्रसारण में किया जाता है। दूसरा देखते हैं संचार उपग्रह। संचार उपग्रह सामान्यतः भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर एक भू-स्थिर कक्षा में लगाया जाता है। भू-स्थिर कक्षा का मतलब है कि पृथ्वी जिस गति से घूर्णन करती है उसी गति से वो घूमता है, ताकि वो एक स्टैटिक जगह पर दिखे। अतः उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव एक ही बिंदु पर स्थिर दिखाई देता है। इस संचरण में माइक्रो तरंगों का भी उपयोग किया जाता है। संचार उपग्रह के माइक्रोवेव रिले स्टेशन माना जाता है। अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण लाइट ऑफ साइट की समस्या नहीं रहती। संचार उपग्रह संचार में 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति के सिग्नल उपग्रह को प्रेषित किए जाते हैं, तथा उपग्रह इन्हीं पर पृथ्वी पर 4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से परावर्तित करता है। लंबी दूरी तय करने के कारण ये संकेत कमज़ोर हो जाते हैं, तो इनको एम्पलीफाई करने के लिए ट्रांसपोंडर का यूज किया जाता है, और पृथ्वी पर इन सिग्नल को कितने भी रिसीवर प्राप्त कर सकते हैं। ये दो हो गए। अब चलते हैं अपन प्रोटोकॉल्स पे। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल एक औपचारिक ऑपरेटिंग नियमों का समूह होता है। प्रोटोकॉल कार्यप्रणाली या परंपरा है जो कम्युनिकेशन नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिशन में नियम वर्णित करता है। इसके लिए अपन एक OSI मॉडल देखते हैं। प्रोटोकॉल का एक OSI मॉडल है। OSI मॉडल का पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसे ISO ने 1978 में विकसित किया था, और इसमें 7 लेयर्स होती है। पहली है फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी सेशन लेयर, छठी प्रेजेंटेशन लेयर और सातवीं एप्लीकेशन लेयर। सभी सातों लेयर्स को अलग अलग कार्य होते हैं। फिजिकल लेयर का कार्य होता है, यह सबसे निम्न लेयर होती है। यह लेयर डिफाइन करती है कि दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में फिजिकली कैसे कनेक्ट होगी। डेटा लिंक लेयर का कार्य होता है कि यह लेयर नीचे से दूसरे नंबर की लेयर है। यह लेयर फिजिकली रो बिट समूह को पैकेट में ट्रांसलेट करती है। इन पैकेट्स को हम फ्रेम कहते हैं। नेटवर्क लेयर, यह लेयर नीचे से तीसरे नंबर की लेयर है। इस लेयर की मुख्य जिम्मेदारी इंटर नेटवर्किंग की होती है। यह अलग अलग डिवाइस में लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध कराती है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। यह लेयर नीचे से चौथे नंबर की लेयर है। इस लेयर का मुख्य कार्य डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसमिट करना है। पांचवी लेयर है सेशन लेयर। यह लेयर नीचे से पांचवी लेयर है, जो कि सभी डिवाइस के मध्य कनेक्शन को नियंत्रित करती है। प्रेजेंटेशन लेयर, यह लेयर नीचे से छठे नंबर की लेयर है। यह डेटा के एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कार्य करती है। सातवीं लेयर एप्लीकेशन लेयर है। यह लेयर सबसे ऊपर की लेयर है, और यह लेयर फाइल व डेटा एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करती है।